हेलो फ्रेंड, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सरताज आपके बीच उपस्थित हूं केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम मतलब परमाणुओं के मौलिक कण के बारे में बात करेंगे, जो कि तीन माने गए हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनमें इनकी खोज के बारे में हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे कि किस पे कितना चार्ज होता है ना दोस्तों, और बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, आशा करता हूँ दोस्तों ये टर्म्स आप लोगों को पता होंगे, लेकिन हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम लोग -1 E0, अभी हम देखेंगे क्यों लिख रहे हैं, लेकिन पहले ये समझ ले लिख क्या रहे हैं। इसको ई से भी -1 E0 या फिर ई माइनस से भी शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं इस तरीके से। अगर अब हम लोग बात करते हैं खोजकर्ता की, तो दोस्तों खोजकर्ता जो है हमारे, ये है जे थॉमसन था। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन साहब के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, इसकी खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई। इसको हम लोग किस तरीके से शो करते हैं ये देख लिए। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है तथा जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है। हाँ, तो दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, मतलब डिनोट किस तरीके से कर सकते हैं। तो -1 E0 या E0 से, -1 E0 या E के ऊपर माइनस का साइन लगा के क्यों लगाते हैं, वो चार्ज शो करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है, बट जो चार्ज होता है वो -1 यूनिट होता है। तो दोस्तों, जो -1 यूनिट चार्ज होता है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो -1 यूनिट चार्ज जो दो है, ये उसी को -1 से यहाँ पे शो किए, या फिर ये माइनस है ना, नेगेटिव शो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में समझ ली कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वैल्यू 9.1091 इंटू 10⁻31 kg होती है। 9.1 इंटू 10⁻31 लगभग मान सकते हैं। और अगर इसके ऊपर चार्ज की बात करेंगे तो दोस्तों इसके ऊपर 1 यूनिट ऋणावेश होता है। अब 1 यूनिट ऋणावेश होता है, मतलब इसका जो चार्ज होगा वो माइनस में लिया जाएगा, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो दोस्तों, इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेश होती है, क्योंकि 1 यूनिट ऋणावेश चार्ज होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉन को पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है, हम लोगों ने देख लिया कि प्रोटॉन को शो किस तरीके से कर सकते हैं, 1H+ से, है ना। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता ये है इसके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड साहब जो है इसके खोजकर्ता है। और बात करेंगे दोस्तों कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है एटम के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है और इस पे 1 यूनिट चार्ज होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर, हाइड्रोजन एटम के बराबर एवं
जो इसका चार्ज होता है, आवेश जो होता है, चार्ज जो है वो 1 यूनिट धनावेश होता है। मास की बात करेंगे दोस्तों तो मास इसका जो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 माइनस 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। और अगर इसके ऊपर हम चार्ज की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, लेकिन ये किस में होता है, प्लस में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोटॉन के बारे में हम लोग बात कर ली। अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करें। प्रोटॉन को दोस्तों देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से शो करते हैं, 1 प्लस से। प्लस क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर 1 यूनिट धनावेश होता है। खोज कौन किया था इसका, रदरफोर्ड साहब ने की थी। और प्रोटॉन एक ऐसा कण है जो किसी भी एटम में पाया जाने वाला ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और उस पर 1 यूनिट धनावेश चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मास जो होता है इसका 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है। और अगर आवेश की बात करेंगे तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश था जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव में है ये। अच्छा, और बनता ये कैसे है, इस पे 1H प्लस कैसे आया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन जब होता है, हाइड्रोजन जो है एक मतलब 1H1 से शो करते हैं हाइड्रोजन को। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा तो ये बन जाता है, यहाँ पे ये प्रोटॉन बन जाता है ना, ये प्रोटॉन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे शो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या, इनके खोजकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है, सबसे हल्का कौन है, चार्ज किस पे ज़्यादा। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसी को पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में के बारे में हम लोग देखेंगे कि किसी नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट में आता है न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में स्टार्ट करने से पहले देखते हैं जरा से, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो है चैडविक साहब, है ना। और न्यूट्रॉन जो है वो 0n1 से शो होता है, 0n1 से इसको नोटेशन के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन को शो किस तरीके से कर सकते हैं। तो 0n1 से शो कर सकते हैं। खोज कौन किया, चैडविक साहब ने की। और न्यूट्रॉन जो है ये किसी भी एटम में पाया जाने वाला मूल कण है जिसका द्रव्यमान, जो द्रव्यमान में प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन चार्ज जो है इस पर शून्य होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो -1 यूनिट होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो है +1 यूनिट होता है, जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास दोस्तों पढ़े थे हम लोग 1.67 × 10 ⁻⁻27 kg होता है, और इसका चार्ज जो होता है 0 होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं ये उदासीन है, क्योंकि चार्ज इस पे 0 है। अब हम लोग दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ ली। अब हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जो है कौन कौन ने किया है, मतलब किसने की है। दोस्तों इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की है। तो दोस्तों इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ईंट पर नाचो लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, ये एक ट्रिक है। इसमें हम लोग ईंट पर नाचो जो है एक लिखे हैं लाइन, इसके माध्यम से हम लोग तीनों फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनके खोजकर्ता के नाम याद कर लेंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से रहेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ईट में देखो हम लोग देख रहे हैं ईट में ई जो है इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और टी जो है टा, मतलब टा फॉर टॉमसन। इलेक्ट्रॉन
ईट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है थॉमसन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साहब ने की। पर मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और नाचो मतलब न्यूट्रॉन जो है, और चा मतलब चैडविक। तो ईट पर नाचो मतलब ईट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है थॉमसन से रिलेटेड है, पर मतलब प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड से रिलेटेड है, नाचो मतलब ना न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, चा मतलब चैडविक से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से खोजकर्ता को भी याद कर लिया दोस्तों। इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है बन ही जाते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल से इससे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनके मास जो है उनकी वैल्यू हमको एक सिस्टमैटिक वे में याद होनी चाहिए कि किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, किसका चार्ज ज़्यादा है, किसका चार्ज कम है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव चार्ज का है, कौन उदासीन है, न्यूट्रल है। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना एक ना एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है कंपटीशन में। और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब तक नहीं जानेंगे तब तक आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात नहीं कर सकते। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, इससे आगे लेके आएंगे हम वीडियो, अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली गतिविधियों को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।